मित्रों, एसएससी सीएचटी 2026 की अधिसूचना आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 23 तारीख से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। 23 का मतलब है आज से ही। इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। मेरिट से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जुड़े रहिए और पूरा एडवर्टीजमेंट और उसकी खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन लिखा है वह 23/4 से शुरू हुआ है और 14 मई को आवेदन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसिप्ट वगैरह आपका 14/5 तक ही इन्होंने डेट दिया है और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया है। 15 तक आपको फी पेमेंट कर देना है। विंडो खुलेगा अगर कोई गलती हो गई है उसके करेक्शन के लिए 19 मई को खुलेगा और सिर्फ एक दिन अर्थात 20 तारीख को यह विंडो बंद हो जाएगा, कोई अगर गलती हुई है तो। इसके लिए इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया है पेपर वन का, वह अगस्त या सितंबर में दिया जाएगा, अर्थात समय कम है। इन्होंने इस बार एक टोल फ्री हेल्पलाइन दिया है, जिस नंबर पर कोई किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन किया गया है, ये जो पेपर वन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होगी। 100 नंबर के कुल प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होगा और इसमें सेक्शनल टाइमर है 1 घंटे का। मतलब सबसे पहले हिंदी या अंग्रेजी जो भी खुले, 1 घंटे बाद वह विंडो आप दोबारा नहीं खोल पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको तेजी बढ़ानी है, अपने टेस्ट में तेजी बढ़ानी है। और मैंने अपने टेस्ट सेट में लोगों को इस तरह का अभ्यास कराना शुरू कर दिया है कि 1 घंटे का हिंदी, 1 घंटे का इंग्लिश, अलग अलग बेस में। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि यह अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर और एक बार आप हिंदी कर गए, जो छूट गया, टाइमर बंद हो जाएगा। है उसके बाद इन्होंने जो दूसरा परिवर्तन किया है वह है, आपको इसमें मिनिमम अनरिजर्व है तो 30% स्कोर करना है पेपर वन क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी डब्ल्यूएस है तो 25%, अदर कैटेगरी वालों को 20% मिनिमम लाना होगा। यह आपका पहला इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इन्होंने देखिए पेपर वन और पेपर टू के परफॉर्मेंस पर आपको FRTA अर्थात फाइनल सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। लेकिन जो मेरिट होगी, देखिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। इसमें जो फाइनल मेरिट होगी उसमें पेपर वन के 50% अंक का ही वेटेज दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप 100 में से 80 ले आते हैं तो 80 का 50% मतलब 40 नंबर ही आपका वेटेज पाएगा, अर्थात आपके अगले स्कोर में जोड़ा जाएगा। और पेपर टू का 100%, देखिए पेपर वन एंड 100% मार्क्स इन पेपर टू। अब जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। वन में मान लेते हैं आपको 80 मिला तो 50% का मतलब है 40 आपका जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लेते हैं 50 आया, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका 30%, 35% माना जाएगा और समटाइम्स ये आपके लिए मेरिट में ना आने का कारक बनेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए पेपर टू में आप 90 स्कोर करते हैं तो 90 माना जाएगा। मतलब 90 यहाँ हो गया। और पेपर वन में 80 आया तो 40, 9 4 13, 130 इस तरह से जोड़ा जाएगा। तो इसका लाभ क्या मिलेगा आपको कि मेरिट आपकी कम जाएगी। मतलब जैसे मेरिट 200 300 टच करती थी, अब मेरिट कम अंकों पर बनेगी। पहली जो इसमें पहली चीज देखी जा रही है, मेरिट कम अंकों पर बनेगी। और समय बदलने के साथ साथ अब यह थोड़ा सा कठिन होगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। अगर आप ठीक से अभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन अलॉटमेंट ये विभाग देगा। और कुछ नई मॉडलिटीज एसएससी ने शुरू किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पहले आपका वन टाइम वेरिफिकेशन होगा, वह सब प्रक्रिया चलेगी। और इन्होंने कहा है कि अगर आपका 1 महीने के अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं आ जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तो आपको अपील करने के लिए कहा गया है। ऐसा देखा गया है कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं और नहीं है तो नियरेस्ट आपका जो भी रीजनल सेंटर जहां से आपने अप्लाई किया है वहां आपको आवेदन करना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात कही है। और इसके अलावा जो बाकी विवरण है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो अगर आपको लगता है इसके प्रवेश की तैयारी करनी चाहिए तो आप लोग तत्काल इसका भरना शुरू कर दीजिए। बाकी विवरण फिर शीघ्र ही मैं अन्य वीडियो में लेकर के आऊंगा। आपको पता है मेरे टेलीफोन लाइंस आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं।
आप कभी भी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ एनी कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन कट ऑफ मार्क इन एनी टायर एग्जामिनेशन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, जो मैं आपको बोल रहा था, ड्यू टू एनी रीजन ही मस्ट रिप्रेजेंट टू द कंसर्न कमीशन विद इन 2 months ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और या फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए और फिर आपको दोबारा हम मिलेंगे नई खबरों के साथ, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए।